ही नहीं रखा, कुंडला बना दिया है। मुफ्ती नाजिम साहब के मतले का जो दूसरा मिसरा था कि खाक उड़ाते फिरे कहां कहां सर पर, सब कुछ यही मिल जाता हो तो कहीं और क्यों नजर लगा के बैठे हो। वो बड़ा महरूम है कि दरिया के किनारे प्यासा मर जाए, वो बड़ा बदनसीब है कि दस्तरखान पे भूखा मर जाए। सूखी चटाई पर, गुर्बत वाली चटाई पर बिठाकर जिस रसूल ने बिलाल हबशी को कायनात की सरदारी अता फरमाई, कामयाबियां यहां मिला करती है। नजात, बख्शिश, मगफिरत के जितने भी रास्ते हैं वो यहीं से गुजरते हैं, क्योंकि बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बल्कि यूं कहिए कि हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, क्योंकि उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। और मकाम उनका न फर्शे जमीन अर्शे बरी, मकाम उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और खास तौर से ये शेर मुलाहिजा फरमाएं कि मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें। वो खुशनसीब जो नबी के नगर में रहते हैं। मदीनतुल मुनव्वरा का क्या कहना, जब मैं ये शेर पढ़ता हूं तो सरकारे इमाम मालिक मुझे याद आते हैं। इमाम मालिक आइम्मा मुज्तहिदीन में इनका शुमार, 4 इमामों में एक इमाम मालिक है। जिंदगी भर मदीने में रहे, पूरी जिंदगी मदीना रहे। और उस वक्त जब जब भी हज का वक्त आता था, मदीने के तमाम हजरात हज के लिए मक्का जाते थे। इमाम मालिक सिर्फ एक बार हज के लिए मक्का निकले, फिर कभी इन्होंने मदीना नहीं छोड़ा। लोगों ने पूछा, हुजूर आप चाहो तो हर साल हज के लिए जा सकते हैं, आप सिर्फ एक हज करके मदीने में ठहर गए, हर साल हज क्यों नहीं करते? तो इमाम मालिक ने फरमाया, लोगों हर मुसलमान पर जिंदगी में एक ही हज फर्ज होता है, और अगर दूसरी मर्तबा जाएगा वो निफली हज होगा। मैंने जो फर्ज था वो अदा कर दिया, अब निफली हज के लिए सरकार मदीना की दर को नहीं छोड़ूंगा। मैं निफली हज से बेहतर समझता हूं कि सरकार के दर पे पड़े रहना। ये इमाम इश्क मोहब्बत जब शहर में चलते थे रोड पर, तो कभी भी आप रोड के बीच में नहीं चले, किनारे किनारे चले, रास्ते से अलग रह के चले। लोगों ने कहा, हुजूर ऐसा क्यों करते हैं? कहा, ये सरकार की गलियां हैं, सरकार यहां से गुजरे हैं, हुजूर यहां चले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कदम वहां गिर जाए जहां नबी का नक्शे कदम हो। जब पुराना दरख्त नजर आता जाकर चूम लेते, पुरानी दीवार नजर आती जाकर बोसा दे देते, पुराने मकान का खंडर दिखता जाकर लिपट जाते। लोगों ने कहा, हुजूर इतने बड़े इमाम, किस किताब में लिखा है पुराने दरख्त को चूमना? किस किताब में लिखा है पुराने मकान के खंडर को बोसा देना? तो कहा, किताब मोहब्बत में लिखा है, किताब इश्क में लिखा है। ये पुराना दरख्त
नबी के जमाने का है, ये पुरानी मकान नबी के जमाने का है। अरे जरा सोचो, सरकार यहाँ से गुजरे होंगे और कभी दामन की हवा इस दरख्त को लग गई हो, इस दीवार पर नजर करम पड़ गई हो, तो मैं दीवार और दरख्त को बोसे नहीं देता, निस्बत मोहम्मद को बोसा दे रहा हूं। हजरे अस्वद, जितने हाजी वहां जाते हैं हजरे अस्वद को बोसा देते हैं। हजरे अस्वद को बोसा देने की एक हदीस पाक, फारूक आजम जब तवाफ करते हुए हजरे अस्वद के सामने पहुंचे, उसे चूमने के लिए जब आगे बढ़े तो फारूक आजम कहते हैं, ए हजरे अस्वद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नत से आया है, मैं इसलिए तुझे नहीं चूमता कि तुझे आदम अलैहिस्सलाम लाए हैं, हालांकि तेरा जन्नत से आना भी मुबारक, तेरा जन्नत से आना भी मुबारक, आदम का लाना भी मुबारक, मगर मेरा तुझे चूमने का जो वजह है, कारण वो ये है कि मेरे महबूब ने तुझे बोसे दिए हैं, मेरे रसूल ने तुझे बोसे दिए हैं। तो जहां सरकार के लब लग जाए, आज तक के हाजी उसे बोसा दे रहे हैं। मैं यहीं पर एक इशारा करता चलूं, देखो कितने लोग समझते हैं कि जहां सरकार के लब लगे और लगकर हट भी गए, आज तक उस हजरे अस्वद को बोसे दिए जा रहे हैं, उन पत्थरों को चूमा जा रहा है। जहां सरकार की नजर पड़ गई, उन मकान के खंडरों को बोसा दिया जा रहा है। जहां सरकार के दामन की हवा लग गई, अरे जरा सोचो कि जहां सरकार की नजर पड़ जाए, उस पत्थर को बोसे दिए जाए, और जिसकी रगों में हाशमी खून दौड़ रहा हो, जिसकी रगों में हाशमी खून दौड़ रहा हो, और जिसकी निस्बत नबी से हो चुकी हो, उन हाथों को क्यों बोसा नहीं दिया जाएगा? उन पत्थरों को जब बोसा दिया जा सकता है, तो आले रसूल की पेशानी को भी बोसे दिए जा सकते हैं। आले रसूल की जब बात निकलती है तो मुझे एक बड़ा प्यारा नुक्ता याद आता है। पूरी दुनिया में एक मसला है जिसे उलमाए किराम समझते हैं कि औरतें जो नमाज पढ़ती है, मुकम्मल 1 महीना पूरा कोई औरत नमाज पढ़ नहीं सकती। कुछ चीजें हैं कि उसे नमाज को तर्क करना पड़ता है, मौकूफ रखना पड़ता है। सारी कायनात में, पूरी दुनिया में एक ही औरत ऐसी है जिसने पूरा महीना नमाज पढ़ी। एक ही खातून ऐसी है जिसने पूरे महीने रोजे रखे, और उस खातून का नाम है खातून जन्नत। खातून जन्नत के वो पीरियड, वो दिन आते ही नहीं थे कि जिन पर नमाज मौकूफ की जाए। कुदरती चीज है, फितरी चीज है। हर औरत को जो ब्लड है, माहवारी है, उसके लिए उसको नमाज छोड़ना पड़ती है, ये खुदा की तरफ से। खातून जन्नत को वो ब्लड ही नहीं आता था जिससे नमाज टूटती हो। मैं उलमा की तफसीर में जाना नहीं चाहता। उलमा किराम जो कहते हैं कि कुछ रतूबत निकलती थी, मगर नमाज का वक्त होने से पहले पहले वो सूख जाया करती थी, और खातून जन्नत उसे साफ करके नमाज पढ़ लिया करती थी। मैं उस खून की बात करता हूं जो माने सुन्नत हो। वो खातून जन्नत को नहीं आता
बच्चे के लिए, क्योंकि जब बच्चा पेट में आया ब्लड बंद हो गया, क्योंकि यही ब्लड बच्चे की खुराक बन गया। बच्चा जो पेट में बड़ा होता है उसकी खुराक यही खून, इसी खून से बच्चा बनता है, इसी खून से बच्चे की तंदुरुस्ती बढ़ती है, इसी खून से बच्चे के आशा बनते हैं, इसी खून से बच्चे के नाक नक्शे तैयार होते हैं। और जब बच्चे को यह खुराक मिलती रही, खून का बाहर निकालना बंद हो गया, और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ खून जारी हो गया, खून जारी हुआ, क्योंकि अब अंदर जरूरत नहीं रही, तब वो ब्लड बाहर निकला। इसीलिए बच्चे की पैदाइश के बाद जो नाफ काटी जाती है, ये उसी खुराक की पाइपलाइन होती है जो बच्चे के पेट में जाती है। अब उस पाइपलाइन की जरूरत नहीं पड़ी तो नाफ काट दी, क्योंकि अल्लाह ने मुंह दे दिया खाने के लिए। अंदर था तो यही खून इस नाफ के जरिए बच्चे को मिलता था, बच्चे ताकतवर हुआ, बच्चे के आशा बने, बच्चा तंदुरुस्त हुआ। लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुका तो ये रास्ता बंद कर दिया गया और मुंह के जरिए बच्चा खुराक लेने लगा। अब सोचो जरा कि वो खून, वो ब्लड जिससे बच्चे के आज़ा बनते हैं, पेट के अंदर बच्चे को तंदुरुस्ती मिलती है, वो खून फातिमा ज़हरा को था ही नहीं। वो माहवारी का खून फातिमा ज़हरा को कभी जारी हुआ ही नहीं। तो जब मां फातिमा के पेट में हसन हुसैन थे, तो जब खून ही नहीं था तो हसन हुसैन को बनाया गया कैसे? दुनिया का हर बच्चा इसी ब्लड से बनता है मां के पेट में, लेकिन फातिमा को जब यह ब्लड ही नहीं था तो पूछो कि इमाम हसन हुसैन को खुदा ने कैसे बनाया? जब वो ब्लड ही नहीं, वो खुराक ही नहीं, जब बच्चे को तवानात करे, बच्चे की आशा बनाए, तो जरा सोचो कि हुसैन का दिल कैसे बनाया गया, इमाम हुसैन का जिस्म कैसे बनाया। बहुत सोचा, कहीं से जवाब नहीं मिला, लेकिन बरेली के शहंशाह के जब पास पहुंचे, अहमद रसा की खिदमत में जब पहुंचे, तीनों ने आसान से जवाब दिया कि तू पूछता है कि हसन हुसैन को कैसे पैदा किया गया, तो सुन, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सरता बकदम है तन सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। सर ता बकदम, सर से लेके कदम तक है तन सुल्तान जमन फूल। सुल्तान जमन का तने मुबारक फूल ही फूल है। सर ता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल। और क्या वो वल्लाह वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। तो ये सिलसिले आलिया कादरिया, फातिमी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सोहरवर्दी सिलसिला, अशरफी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, बुलौलाई सिलसिला, कलंदरिया सिलसिला, बुखारी सिलसिला, ये जितने सिलसिले हैं उसकी जड़ एक ही है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता हुए नजर आते हैं।
ये जितनी लाइटें आप देख रहे हैं, जितना डेकोरेशन देख रहे हैं, पावर हाउस एक है, पूरे मजमे को रोशन कर रहा है, पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। मगर ये और बात है, कोई बल्ब लाल कलर की रोशनी दे रहा है, कोई सब्ज कलर की रोशनी दे रहा है, कोई सुर्ख कलर की रोशनी दे रहा है, कोई पीले कलर की रोशनी दे रहा है। वहां से जब नूर चला, अपना कलर लेकर चला, यहाँ नौरंग कलर क्यों हो गए? तो कहा बल्ब का जो कलर था नूर उसी कलर का हो गया। ये हरे कलर का बल्ब है, नूर हरा हो गया। ये पीले कलर का बल्ब है, नूर पीला हो गया। ये सुर्ख कलर का बल्ब है, नूर सुर्ख हो गया। तो दोस्तों, कलरों से धोखा न खाना, किसी कलर को देखकर बुरा न समझना। ये भी उसी पावर हाउस का नूर है। तुम जिस कलर को पसंद करते हो करते रहो, दूसरे कलर को बुरा न कहना, वो भी मदीने ही का नूर है। मदीने से नूर चला अपना कलर लेकर, करबला पहुंचा तो हुसैनी कलर हो गया। अली के पास पहुंचा, अलवी कलर हो गया। खातून जन्नत के पास पहुंचा, फातिमी कलर हो गया। हजरत अब्बास के यहां गया, अब्बासी कलर हो गया। गरीब नवाज के यहाँ है, चिश्ती कलर हो गया। गौसे पाक के यहाँ गया, कादरी कलर हो गया। आकाए नक्शबंद के यहाँ पहुंचा, नक्शबंदी कलर हो गया। मौलाए सोहरवत के यहाँ गया, सोहरवदी कलर हो गया। सारे कलर मदीने वाले के हैं। हाँ, तुम्हें जो पसंद है लेते रहो, तुम्हें जो पसंद है लेते रहो। जैसा तुम्हारा मूड, जैसी तुम्हारी इच्छा, दिल को जो पसंद आ गई वो ले लिया। लेकिन मैं तो दादा बापू में ये देखता हूं कि सारे कलर का मजमुआ दादा बापू के साथ है। यहां कादरी भी आ रहा है, यहाँ कादरी भी आ रहा है, नक्शबंदी भी आ रहा है, सोहरवर्दी भी आ रहा है, बुलौलाई भी आ रहा है, चिश्ती भी आ रहा है, रज़वी भी आ रहा है, बरकाती भी आ रहा है। इसलिए कि दादा बापू को सारे अपना कलर अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत सरकार सैयद दादा बापू क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहां आओगे तो हर कलर मिलेगा। सारे बुजुर्गों के फैज से तुम सरफराज हो जाओगे। अरे जब एक बुजुर्ग का फैज अमीर खुसरो को सरफराज कर सकता है, एक बुजुर्ग का फैज जब जिंदा शाह मदार को सरफराज कर सकता है, तो जहां सारे बुजुर्गों का मरकज हो, कहीं भी हाथ डालोगे तो पैसा मिल जाएगा। तो सारे कलर अपने, मगर दूधिया मत बनना। दूधिया बड़ा खतरनाक होता है। दूसरे कलर के बल्ब कभी कभी उड़ जाए, देखने से पता चल जाता है ये उड़ा हुआ है। दूधिया इतना नालायक है, उठा ऊंचा नीचा दाया बाया कहीं भी घुमा के देखो, पता ही नहीं चलता कि चालू है कि बंद है। इसको तो स्विच बोर्ड में लगाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो अगर दूधिया मिल जाए तो यूं चेक करो कि गौसुल आजम के स्विच बोर्ड में इसे लगाओ, और या गौसल मदद की स्विच दबाओ, देखो नूर आया कि नहीं आया। प्रॉब्लम ये होता है कि कोई किसी की सुनता ही नहीं। अरे हक सुनो, हक बोलो, हक पे अमल करो। सुनने वालों की सच्ची बात सुनोगे, सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे, कोई झगड़ा नहीं रहेगा। कानपुर बंद रख के बैठे हो, बहुत से लोगों ने कहा कानपुर बंद। मैंने कहा कानपुर बंद क्या होता है? कहा जिसके दोनों कान बंद हो जाए वो कानपुर बंद।
शेख सादी कहते हैं कि एक बेचारे के कानपुर बंद थे, लंगड़ी बकरी चरा रहा था जंगल में। बकरी लंगड़ी थी, पीर बापू, निसार बापू, बहुत चराई, लेकिन अचानक आंख लग गई, झाड़ के नीचे सो गया तो बकरी गुम हो गई। पहले तो बहुत ढूंढी, पहले इधर उधर ढूंढता रहा। जब नहीं मिली तो मन्नत रखता है। हमारा भाई रोज सदके नहीं निकालता, तकलीफ पड़ती है तो सदके निकालता है। एक आदमी खाना खाने के लिए बैठा, सामने कुत्ता आ गया। हमारे दादा बापू के पास जाओ, ये न तावीज बनाते न कुछ कर, हाँ इतना जरूर कि दम कर देंगे, पानी पे दम कर देंगे, दुआ कर देंगे। और एक लफ्ज तो मैंने इनसे बार बार सुना कि तेरा काम हो जाएगा बेटा, तेरी तकलीफ दूर हो जाएगी, कुत्ते को रोटी डाल देना। ये सरकार का एक तकिया कलाम, कुत्ते को रोटी डाल देना, ये बुजुर्गों का। मतलब ये कि कुत्ते पर भी रहम करो, रोटी डाला करो। वो खाने बैठा, कुत्ता तरस गया रोटी को। कितना झट आदमी है, दया नहीं करता, एक बोटी डाल देता, एक रोटी का टुकड़ा डाल देता। नहीं डाला तो कुत्ते का भी पैमाना सब्र लबरेज हो गया, उसका भी दामन सब्र तार तार हो गया। उसने भी तय कर लिया कि छोड़ूंगा तो नहीं, मौका मिलने दो। और मौका मिला, वो गया मटके के पास पानी पीने के लिए, कुत्ते ने छलांग लगाई, 2 रोटियां मुंह में दबाई, भागा। पीछे पीछे इसने देखा कुत्ता रोटी लेके भागा, ये भी पीछे पीछे दौड़ा। 12 चक्कर गांव के लगा दिए पीछे पीछे, लेकिन कुत्ता हाथ में नहीं आया तो लिमड़ी के नीचे खड़ा होके बोलता है, जा सदका कर दिया। भाई सब सुने ने कि भाई कितने सदके करता। अरे यूं सच्चे होते, पहले से दे दिया होता तो 2 रोटी तो नहीं जाती। बेचारे छोटे देहात वाले भोले वाले मुफ्ती साहब के पास आए, कहते हैं कि मुफ्ती साहब कुएं में कुत्ता गिर गया है, क्या करे। मुफ्ती साहब ने कहा सारा पानी निकाल दो। गांव वालों ने पानी खाली कर दिया कुएं को। फिर आए मुफ्ती साहब के पास, हजरत पानी साफ हो गया, मैं देखूं तो सही बराबर साफ किया है कि नहीं। मुफ्ती साहब जब कुएं में झांकते हैं तो कुत्ता तो वहीं पड़ा है। अरे जिसके लिए पानी निकाला उसे तो निकालो। वो कहता है कि जो भी मुझे लंगड़ी बकरी दिखा देगा, मैं वो बकरी उसी को तोहफे में दे दूंगा। मन्नत रख ली। दूसरे भाई बैठे थे झाड़ के नीचे, आराम कर रहे थे। जाके कहते भाई साहब, मेरी लंगड़ी बकरी थी, मैं चराने आता था, आज वो गुम हो गई, आपने देखी? अब उसके भी कानपुर बनते। वो सोचता है कि बेचारा अजनबी आदमी है, रास्ता भूल गया है। कुंडले का रास्ता पूछता है, कहा सीधे जाओ, कुंडला इधर ही आया है। वो समझा इसने मेरी बकरी देखी और कहता इधर गई। वो इधर आया, बकरी मिल भी गई। मिल गई तो मन्नत उतारनी पड़ी कि भाई जिसने दिखाया उसी को दे दूं। आया वापस देने के लिए कि भाई साहब आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी, आपने मेरी खोई हुई बकरी दिखा दी। अब मैंने मन्नत रखी थी, जो दिखा देगा उसी को दे दूंगा, आप रखिए, कबूल कर लीजिए, ये मेरी तरफ से हदिया है। वो ये समझता है कि इसकी बकरी को किसी और ने लंगड़ी कर दी और आरोप मुझ पे लगाता है। तो पहले तो उसने सीधे इससे जवाब दिया, देख भाई, ये पहली बार मैं इसको देख रहा हूं, इसको मैंने कभी देखा तक नहीं है, लंगड़ी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने वो समझा ये शर्मा रहा है। कहा लीजिए, रख लीजिए, हदिया है, तोहफा है, मेरी तरफ से, कबूल कर लीजिए। उसने कहा यार क्या मेरा दिमाग खराब करता है, आधे घंटे से बकरी तूने लंगड़ी कर दी तूने। अरे जब देखा ही नहीं है तो
इतना मारने का सवाल कैसे पैदा हो सकता है? वो कहता है, वो समझता है कि शायद इसको शक है कि मेरा नहीं। कहा मेरा ही माल है, इसकी माँ भी मेरे घर है, आप इसे रख लें, ये चोरी का नहीं है। अरे यार मैंने कुछ नहीं किया। ये कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, मामला समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद एक घोड़ा सवार निकला वहां से। उस दोनों सोचते हैं कि हमारा तो मिस माइंड हो रहा है, शायद ये होशियार हो, घोड़े पर बैठा है। दोनों आए दौड़ते दौड़ते, एक तरफ की एक ने लगाम पकड़ी, दूसरे ने दूसरी लगाम पकड़ी। तो बकरी वाला कहता है, भाई साहब मेरी बकरी गुम हो गई थी, इन्होंने दिखा दी, मैं इनको दे रहा हूं, ये नहीं ले रहे हैं, आप समझाइए। वो कहता है, भाई साहब आधे घंटे से दिमाग खराब करता है, बकरी तूने लंगड़ी कर दी, लंगड़ी कर दी। अरे जब देखा ही नहीं है तो लंगड़ी करने का सवाल कैसे पैदा हो सकता है? तो बंगाली हुआ ये कि घोड़े वाले के भी कानपुर बंद थे। घोड़े वाला सोचता है कि यार सन्नाटा है, जंगल है, ये दो है, मैं अकेला हूं, और घोड़ा ऊंची नस्ल का है, और दोनों की नीयत बिगड़ी है मेरे घोड़े पर। अकेला देख के लूटने आए। घोड़े वाले ने सोचा अगर मैंने ढीला ढोल बजाया तो ये लेके चले जाएंगे, तो उसने भी अस्तीन चढ़ाई। पहले तो ये लगाम छोड़ो, तुम्हारे बाप का है, अच्छा घोड़ा देख के कब्जा करने आए, और ये समझते हो कि मैं अकेला हूं तो तुम लेके जाओगे? हटो, ये घोड़ा तो मेरी अगली घोड़ी का घोड़ा है। भाई साहब मेरी बकरी गुम हो गई थी, ये नहीं ले रहे हैं, आप समझाइए। वो कहता है कि ये बेकार में मुझ पे आरोप लगाता है, मैंने बकरी लंगड़ी नहीं की। घोड़े वाला कहता है ये घोड़ा मेरा है। तीनों अलग। अब तीनों थोड़ी देर के बाद समझे कि यार कुछ मिस माइंड हो रही है, ये फैसला तो शेर काजी कर सकते हैं। आए शेर काजी गया, और बगदाद के शेर काजी बहुत मशहूर थे। बगदाद का नाम सुनकर एक देहाती आदमी बगदाद में गया कि बहुत बड़े मीनारे हैं, मस्जिदें हैं, बड़े उलमा हैं। तो उस चारों तरफ घूमता घूमता चला गया मस्जिद में। अजान हुई, मुअज्जिन साहब ने अजान दी, हय्या अलस्सलाह की जगह हय्या अल फलाह, और हय्या अल फलाह की जगह हय्या अलस्सलाह। जब ये गलती देखी तो देहाती चिल्लाता, इतना बड़ा शहर, इतने बड़े उलमा, इतनी बड़ी गलती, और आपको कोई कुछ कहता ही नहीं है। तो मुअज्जिन कहता है, तू कौन होता है कहने वाला? 50 वर्ष से ये अजान देता हूं, किसी ने नहीं रोका। अरे यार क्या मामला, इतना बड़ा शहर और कोई रोकता नहीं। तो कहा इमाम साहब कहाँ है? कहा वो हुजरे में बैठे हैं। देहाती गया हुजरे के अंदर, इमाम साहब किताब पढ़ रहे थे। देहाती ने जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया, किताब बंद करी, खड़े हुए अलमारी खोली, बहुत सारी किताबें पड़ी थी, नीचे से एक किताब निकाली, उसको खोला, और एक जगह पढ़ते हैं कि सलाम का जवाब देना यानी वालेकुम अस्सलाम है, तो फिर उठकर कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। तो देहाती कहता है इससे तो मांगी अच्छा है, ये तो सलाम का जवाब भी किताब देख के देता है। ये ऐसे होते थे शेर काजी। अब 3 हो गए शेर काजी के घर। शेर काजी उस दिन बहुत गुस्से में थे, गर्मी से लाल हो रहे थे, टेंशन बहुत बड़ा था। और टेंशन ये था कि जब से ये निकाह करके बीवी लाए थे, 2 दिन से ज्यादा टिकी नहीं थी। 2 दिन में इनकी बीवी ससुराल भाग जाती, ये पकड़ पकड़ के लाते, फिर वो भाग जाती, ये समझा समझा के। अब जब चली गई थी तो काजी साहब भी गुस्से में आ गए कि अब इसे रखूंगा नहीं। और ऐसे में तीनों को आता हुआ देखा, समझ गए कि मेरी ससुराल में से आ रहे हैं। एक वकील है, 2 गवाह है। काजी साहब ने तय कर लिया कि मैं मानूंगा ही नहीं। तीनों आके खड़े हुए। बकरी वाले ने कहा काजी साहब मेरी बकरी गुम हो गई थी, इन्होंने दिखा दी, मैं दे रहा हूं, ये नहीं ले रहे हैं, आप समझाइए। उसने कहा कि ये आधे घंटे से मेरा दिमाग खराब करता है, मैंने इसकी बकरी को मारा ही नहीं है, तो फिर क्यों ये खामखा झगड़ा करता है? घोड़े वाला कहता है ये घोड़ा मेरा है, डाकू है, ये मैं पकड़ के लाया हूं, डाल दो जेल खाने में। तो काजी साहब को भी आया गुस्सा, क्योंकि इनके भी कानपुर बंद थे।
इन्होंने भी अस्थियां चढ़ाई। बस एक शब्द मत बोलना, एक हुरूफ भी मत निकालना मुंह से। कितना सब्र करने का, 2-2 दिन में भाग जाती है, 2-2 दिन में भाग जाती है, 5-5 दिन में। मेरे घर को मुसाफिर खाना समझा है, किराए का रूम लिया और चले गए। अब मैंने तय कर लिया तुम 3 आए और पूरा ससुराल आ जाए, पूरा गांव आ जाए और सोने चांदी में मल के भी लाओगे, मैं इसे रखने वाला नहीं। जब यूं हाथ किए तो तीनों समझे चलो फैसला हो गया। अब ऐसे कानपुर बंद हो जाए सबके तो क्या फैसले होंगे, समाधान होगा, मसले सुलझेंगे। आ जाओ एक प्लेटफॉर्म पर, हक सुनो, हक बोलो, हक पे अमल करो। एक ऐसा दामन हाथ में थाम लो जिसमें सारे दामन हाथ में आ जाए। एक ही दामन ऐसा पकड़ लो जिसमें गरीब नवाज भी आ जाए, गौसे पाक भी आ जाए, मखदूम की चोचा भी आ जाए, फाजिले बरेलवी भी आ जाए, शाह आलम कुतुब आलम भी आ जाए, जुनेद बगदादी भी आ जाए, निजाम औलिया भी आ जाए, बख्तियार काकी भी आ जाए, फरीदुद्दीन गंज शकर। एक ही दामन ऐसा पकड़ो कि रसूल अल्लाह तक सारे दामन हाथ में आ जाए। दरिया के पानी का एक कतरा अगर किनारे पर आया तो उसका वजूद खत्म हो गया, मिट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन वही कतरा अगर फिर से दरिया में चला जाए, अब कोई उस कतरे को मिटा नहीं सकता। पूरा दरिया इसके साथ है, पूरा समुंदर इसके साथ है। मिटाना होगा तो समुंदर को मिटाना पड़ेगा। तो कतरा बनो ऐसा, बाहर निकलने वाला नहीं, दरिया से मिलने वाले बन जाओ। समुंदर से मिलोगे, दुनिया झक मारेगी, तुमको मिटा नहीं सकती। दरिया दरिया होता है, दरिया दरिया होता है। रसूल की दरिया दरिया रहमत, रसूल का दरिया दरिया रहमत। ये जो बादल बनते हैं ना, वो दरिया की वराड़ से बनते हैं, बखारात इसको बोलते हैं। इससे बादल बने, इसी दरिया से नदियां निकली, नदियों से तालाब भरे, कुएं भरे। तो सुनो, दरिया है मुस्तफा, सहाबी है बादल, नदियां है गौसो ख्वाजा, और ये तालाबे रहमत पीरो मुर्शिद। आओ पीते चले जाओ, सैराब होते चले जाओ। उलमाए इस्लाम इस दरिया रहमत के तालाब हैं, ये सैराब करते हैं और दूसरों को भी सैराब करते हैं। तो दोस्तों, ये दरिया ऐसा है कि देने पे आता है तो सबको देता है, सबको देता है। जो आता है उसको भी देता है, जो भागता है उसको भी देता है। बादल बन के बरस जाता है, दूर जाने वालों पे बादल बन के बरस जाता है। नदियां जो होती है वो बादल नहीं बनती। नदियों का दस्तूर है कि झुकोगे तो मिलेगा, अकड़ोगे तो फेंक दिए जाओगे। ये दरिया है जो सबको देता है। जिस दरिया ने सिद्दीक को सदाकत दी, उमर को अदालत दी, उस्मान को सखावत दी, अली को शुजाअत दी, हुसैन को शहादत दी, हसन को सखावत दी, इमाम आसम की इमामत दी, इमाम शाफई को तकवा दिया, इमाम मालिक को मोहब्बत मदीना दिया, इमाम हम्बल को करामत दी, गौस को गौसियत दी, ख्वाजा को ख्वाजगियत दी, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को सियादत दी। जिस दरिया ने अहमद रजा को अपनी मोहब्बत अता फरमाई, वो सबको दे रहा है। अबू जहल को भी दे रहा है, अबू लहब को भी दे रहा है, वलीद बिन मुगीरा को भी दे रहा है, उतबा बिन मुईद को भी दे रहा है, उतबा को भी दे रहा है, शेबा को दे रहा है। दरिया सबको देने के लिए आया था, लेकिन जो न ले सका उसका अपनी किस्मत, अपनी तकदीर।
तो दरिया सबको देगा, भागने वालों को भी देगा, झुकने वालों को भी देगा। लेकिन जो नदियां हैं ये नहरे कादरी है, ये नहरे चिश्ती है, ये नहरे सोहरवर्दी है, ये नहरे बुलओलाई है, ये नहरे फातमी है, ये नहरे अलवी है, ये नहरे अब्बासी है। यहाँ भागने वालों को ना मिलेगा, झुकने वालों को मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।